अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उमैर बुखारी और आज मैं FAFSC पाकिस्तान स्टडी के अगले टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें समझने की ज़रूरत है और ये हमारे मुताला पाकिस्तान का वाहिद एक टेक्निकल आप कह सकते हैं कि टॉपिक है जिसको समझने की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम बताऊंगा। पाकिस्तान का महल वक़ू आज हमारा टॉपिक है। तो बाद में महल वक़ू समझने के लिए जो ख़त इस्तेमाल किए जाते हैं आज डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का महल वक़ू देख लेते हैं। पाकिस्तान 23.5 दर्जे शुमाल से 37 दर्जे अर्ज़बल शुमाली और 61 दर्जे मशरिक़ से 77 दर्जे तूल बल्द मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद जो है भारत के साथ, शुमाली सरहद चीन के साथ, मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती है। पाकिस्तान के जनूब में बहीर अरब वाक़ है। तो ये बातें हमें समझ आ गई होंगी कि मशरक़ में पाकिस्तान के भारत है, शुमाल में चीन है, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है और जनूब में जो है बहीर अरब वाक़ है। लेकिन ऊपर की कुछ लाइन जो हैं हमें ज़्यादातर रटवा दी जाती हैं, समझाया नहीं जाता। तो आज हमने यही चीज़ समझनी है कि पाकिस्तान 23.5 दर्जे शुमाल से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाल, ये अर्ज़ बल्द और तूल बल्द क्या होता है, आज हमने इसके बारे में पढ़ना है और पाकिस्तान को ढूंढेंगे अर्ज़ बल्द और तूल बल्द के लिहाज से। तो सबसे पहले हमने नक्शे को समझना है कि अर्ज़ बल्द और तूल बल्द की मदद से नक्शा कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है हमें सिमतों के बारे में मालूम होना चाहिए। जब भी हम कोई नक्शा बनाते हैं तो ये सिमतें मखसूस ही रहती हैं। मतलब हमारे अगर हम सामने की बात करते हैं, सर की तरफ ऊपर नॉर्थ मतलब शुमाल और नीचे की तरफ या हम कह सकते हैं हमारी तरफ या पाँव की तरफ साउथ या जनूब, और हमारे दायां हाथ, ये स्टूडेंट समझ लें कि जब भी आप नक्शा बना रहे हैं तो आपका जो दायां हाथ है उस तरफ जो है वो ईस्ट या मशरिक़ होना चाहिए। हमारे दाएं हाथ की तरफ ईस्ट, हमारे बाएं हाथ की तरफ वेस्ट या मगरिब होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में ये पहले सबसे पहले बिठा लें कि पाकिस्तान जो है वो अगर हम उसको समझने लगते हैं कि पाकिस्तान अर्ज़ बल्द शुमाली या तूल बल्द मशरक़ी, उससे पहले हमें नक्शा समझना है। और नक्शे को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि हमें सिमतों का पता होना चाहिए। जब भी हम नक्शा बनाने लगते हैं तो सिमतें, चाहे आपका मुंह मशरिक़ की तरफ है चाहे मगरिब की तरफ है, लेकिन ये सिमतें मखसूस रहेंगी। जब भी आप दीवार पर बना रहे हैं नक्शा या कागज़ पर बना रहे हैं, आपके दाएँ हाथ की तरफ मशरिक़, बाएँ हाथ की तरफ मगरिब, आपके सर की तरफ या ऊपर की तरफ जो है शुमाल और आपके पाँव की तरफ या आपकी तरफ जो है वो जनूब होना चाहिए। तो ये समझने के बाद अब हमने पाकिस्तान को दुनिया में ढूंढना है। पाकिस्तान का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में पाकिस्तान का जो नक्शा है वो हमें नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में। जहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर है वो खुश्की के खित्ते हैं और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर पानी है। और दुनिया हम देख सकते हैं कि गोल है और इस पर मुख्तलिफ़ खतूत जो हैं वो लगाए गए हैं। इन खतूत को समझने के लिए जो इसके जुग्राफिया दान हैं उन्होंने दुनिया के 2 कोने बनाए हैं, दुनिया को 2 कोनों में तकसीम किया है। जैसा कि आप इसमें तस्वीर में देख सकते हैं कि पोल्स बने हुए हैं। एक तरफ नॉर्थ पोल है, कुतुब शुमाली जिसको कहते हैं, नॉर्थ पोल कुतुब शुमाली, और एक है साउथ पोल कुतुब जनूबी इसको कहते हैं। मतलब दुनिया के 2 कोने हैं, एक शुमाल की तरफ है एक जनूब की तरफ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर दरमियान में जो है मुख्तलिफ लाइंस उसको काट रही हैं। तो ऐसे ही हमने उन लाइंस के बारे में पढ़ना है। तो इन लाइंस को या चौड़ाई की लाइंस कहा जाता है या अर्ज़ बल्द कहा जाता है या लैटीट्यूड कहा जाता है। तो ये लाइंस जो हैं इसका जो दरमियानी ख़त है या ज़ीरो दर्जा उसको इक्वेटर या ख़त इस्तवा कहते हैं। इक्वेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दुनिया को दरमियान में काटने वाली लाइन। तो इसकी डेफिनेशंस भी यही है कि दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में काटने वाली लाइन जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल या कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के दरमियान में से गुज़रती है। ये बज़ाते ख़ुद एक लैटीट्यूड है या अर्ज़ बल्द है। ये अर्ज़ बल्द का 0 दर्जा है,
इसके ऊपर शुमाली अर्ज़ बल्द जाते हैं और इसके नीचे जो हैं वो जनूबी अर्ज़ बल्द आते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 0 दर्जा है इक्वेटर या ख़त्ते इस्तवा। एक और दिलचस्प बात जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो है कि ये सूरज तकरीबन इसके ऊपर से ही गुज़रता है। तो अगर मौसम गर्मा की हम बात करते हैं या गर्मियों की हम बात करते हैं तो जितना जो ममालिक ख़त्ते इस्तवा के करीब हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। या हम अगर पाकिस्तान को ढूंढते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये इक्वेटर के शुमाल की तरफ है, ख़त्ते इस्तवा के शुमाल की तरफ है, तो हमने जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा पाकिस्तान 23.5 से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाल में वाक़ है। तो यहाँ पर दर्जे लगे हुए हैं 0 से लेकर 90 तक, मतलब ख़त्ते इस्तवा से लेकर जो है वहाँ पर नॉर्थ पोल तक, कुतुब शुमाली तक 90 दर्जे हैं, 90 लाइंस हैं। तो हम यहाँ पर इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। तो जितना हम ज़्यादा दूर जाएंगे इक्वेटर से या ख़त्ते इस्तवा से तो उतनी ही गर्मी की शिद्दत कम होती चली जाती है। ये दर्जे फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से हमने चलना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 23 23.5 पे पहुंचते हैं तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है। 24 25 26 27 37 तक ये दर्जे पाकिस्तान में से गुज़रते हैं। फिर 37 दर्जे के बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है। फिर मज़ीद दर्जे जो हैं नॉर्थ पोल तक वो आगे चले जाते हैं और उतनी ही सर्दी की शिद्दत बढ़ती चली जाती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अर्ज़ बल्द जो है इसके टोटल जो है 180 दर्जे होते हैं, 90 इसके शुमाल में होते हैं, 90 इसके जनूब में होते हैं। और जो ख़त्ते इस्तवा के शुमाल की तरफ दर्जे हैं उनको अर्ज़ बल्द शुमाली कहा जाता है। अब जबकि हम दुनिया के 2 हिस्से हम कर चुके हैं तो हम यहाँ पर हमारा सफ़र इतना आसान हो चुका है कि हम पाकिस्तान को जनूब में नहीं ढूंढना, क्योंकि डेफिनेशन में है पाकिस्तान अर्ज़ बल्द शुमाली में है। तो पाकिस्तान को ढूंढने के लिए हम अर्ज़ बल्द शुमाली की तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान 23.5 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली से शुरू होता है और 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली तक चला जाता है। तो ऐसे ही होता है कि ये इक्वेटर जो है एक तरह से ये मौसम के हवाले से भी है कि जब सूरज इक्वेटर के शुमाल की तरफ आता है, ख़त्ते इस्तवा के शुमाल की तरफ आता है, तो जनूब की तरफ सर्दियाँ होती हैं और शुमाल की तरफ गर्मियाँ होती हैं। और जब ख़त्ते इस्तवा या इक्वेटर के जो है सूरज जनूब की तरफ जाता है तब वहाँ गर्मियाँ होती हैं और जो शुमाली खित्ता है यहाँ पर सर्दियों का मौसम आ जाता है। तो उम्मीद है ये आपको अर्ज़ बल्द की जो समझ आ गई होगी। अर्ज़ कहते हैं चौड़ाई को, चौड़ाई वाली लाइंस हैं, टोटल 180 हैं। अर्ज़ बल्द शुमाली जो है 90 हैं और अर्ज़ बल्द जनूबी भी 90 हैं। हमने पाकिस्तान को अर्ज़ बल्द शुमाली में ढूंढना है, मींस कि दुनिया के ऊपर वाला हिस्सा, ख़त्ते इस्तवा के जो ऊपर वाला हिस्सा है 90 दर्जे हैं। उन 90 दर्जों में पाकिस्तान 23.5 से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली में वाक़ है। इसके बाद आज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर वो दर्जे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो चौड़ाई वाली लाइंस हैं जो कि काट रही हैं, ये जो रेड नक्शा बना हुआ है पाकिस्तान का, इसको यहाँ पर जो डॉट वाली लाइंस है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 23 दर्जे हैं, 23.5 पे पाकिस्तान शुरू हो रहा है और 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली तक पाकिस्तान चला जाता है। तो साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा हो वहाँ पर वो लिखे गए हैं दर्जे। 0 दर्जा जो है ख़त्ते इस्तवा है, ख़त्ते इस्तवा से शुमाल की तरफ गिनती शुरू हो जाती है 1 2 3 और जनूब की तरफ गिनती भी 0 से 1 2 3 नीचे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को हमने कहाँ पर ढूंढा? 23.5 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली के दरमियान। अब हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड या हम जिसको कहते हैं तूल बल्द, तूल लंबाई, लॉन्गिट्यूड। तो ये लंबाई वाली लाइंस हैं। ये टोटल इसके दर्जे हैं 360 और 180 जो हैं इसके मशरिक़ में है और 180 मगरिब में है। ये लंबाई वाली लाइंस है, मीन्स कि ऊपर से नीचे ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक चली जाती हैं ये लाइंस, और ये ख़त्ते इस्तवा को काटती हैं। टोटल 360। अब ये शुमाल और जनूब की तरफ इसके दर्जे लगे हुए हैं, मीन्स कि जो इसकी दरमियानी लाइन है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन या ख़त्ते निस्फ़ुन नहार, ख़त्ते निस्फ़ुन नहार उर्दू में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये भी
तूल बल्द की एक लाइन है, 0 दर्जा है ये तूल बल्द का। इसके मगरिब में जो है वो तूल बल्द मगरबी और इसके मशरिक में जो है वो तूल बल्द मशरकी वाक़ है। जैसा कि हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा कि पाकिस्तान जो है वो 61 से 77 दर्जे तूल बल्द मशरक में वाक़ है। अब मतलब कि जो तूल बल्द के दो साइड्स हैं, मगरबी साइड और मशरकी साइड, हमने मगरबी साइड को छोड़ देना है। लॉन्गिट्यूड की जो वेस्टर्न लाइंस हैं या दर्जे हैं उसको हमने छोड़ देना है। हमने पाकिस्तान को ढूंढना है मशरकी लाइंस में, मतलब तूल बल्द मशरकी में। ये देखें, ये जो लाइन दरमियान में जो मोटी लाइन लगी हुई है ये ख़त्त निस्फ़ुन नहार या लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है। लॉन्गिट्यूड की ये 0 दर्जा है और ये है जी बरतानिया में, यूनाइटेड किंगडम में ये ख़त्त निस्फ़ुन नहार जाता है और वहाँ से हमने मशरक़ की तरफ आना है। अब हम अगर दुनिया के नक्शे पे देखें या वैसे अगर कोई यूरोप का सफ़र कर चुका हो तो यूरोप हमारे वेस्ट में है, मगरिब में है। वहाँ से ये 0 दर्जा जहाँ पर जा रहा है वहाँ से हमने निकलना है मशरक़ की तरफ। 1 2 3 4 61 दर्जे पर जब हम पहुँचेंगे पाकिस्तान शुरू हो जाएगा और 77 दर्जे जो हैं पाकिस्तान वहाँ तक चला जाएगा। तो पाकिस्तान 61 से 77 दर्जे तूल बल्द मशरक़ में वाक़ है। मतलब अब दुनिया के अगर 4 कोने बन चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान शुमाल मशरक़ी कोने में वाक़ है। ठीक है, अब इन दर्जों ने दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले आधी दुनिया शुमाल में, आधी जनूब में, पाकिस्तान शुमाली हिस्से में था। अब जो है लॉन्गिट्यूड ने इसको मज़ीद फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या तूल बल्द मशरकी और तूल बल्द मगरबी, ये दो जो हैं वो तूल बल्द के वो हैं 180 एक साइड पे तूल बल्द मशरकी और 180 दूसरी साइड पे, मतलब तूल बल्द मगरबी। तो पाकिस्तान कहाँ पे था? तूल बल्द मशरकी, 61 से 77 दर्जे तूल बल्द मशरक़ में पाकिस्तान वाक़ है। तो इनको लॉन्गिट्यूड को टाइम जोन भी कहा जाता है। AM और PM भी इसी से बनता है। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा कि AM किसको कहते हैं और PM किसको कहते हैं। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, मीन्स के निस्फ़ुन नहार से पहले। मीन्स के निस्फ़ुन नहार का मतलब होता है दोपहर, दोपहर से पहले, मतलब 12 जब दोपहर के बजते हैं तो उससे पहले के जो 12 घंटे हैं उनको AM एंटी मेरिडियन कहा जाता है। मतलब कि दोपहर से पहले वाले 12 घंटे। तो हम दोपहर के जब 12 बजते हैं उससे पहले जो टाइम है वो AM चल रहा होता है। इसके बाद 12 बजे दोपहर के बाद के जो 12 बजे होते हैं उसको कहते हैं पोस्ट मेरिडियन, मीन्स के दोपहर के 12 बजे के बाद। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की आप लोगों को समझ आ गई होगी और उसमें हमने पाकिस्तान को भी ढूंढा है। तो उसमें मज़ीद मैं बता दूं, यहाँ पर ये एक और तस्वीर है, उसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ साउथ पोल है। जो ये लंबाई वाली लाइन है वहाँ पर तीर के साथ मेंशन की गई है लाइन, ये लॉन्गिट्यूड या तूल बल्द है। और चौड़ाई वाली लाइन जो है इसको लैटिट्यूड या अर्ज़ बल्द कहते हैं। चौड़ाई वाली लाइंस जो हैं टोटल 180, 90 शुमाल में, 90 जनूब में। लॉन्गिट्यूड या तूल बल्द ये जो है लंबाई वाली लाइन है। तूल बल्द इसलिए इसको कहा जाता है, ये मशरक़ में 180 और मगरिब में भी 180, टोटल 360 है। दरमियान में हम देख सकते हैं इक्वेटर है और इनका लॉन्गिट्यूड का जो 0 दर्जा है वो है प्राइम मेरिडियन या ख़त्ते निस्फ़ुन नहार। इसके अलावा पाकिस्तान को हमने कैसे ढूंढा कि पाकिस्तान जो है, यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं कि पाकिस्तान 23.5 से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाल और 61 से 77 दर्जे तूल बल्द मशरक़ में वाक़ है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह कल हम अपना अगला टॉपिक पाकिस्तान के महल वक़ू की अहमियत वो कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।